इलेक्शन आए और गुजर गए, अपने पीछे बेशुमार ऐसी कहानियाँ छोड़ गए जो आने वाले वक्त में हमारे साथ रहेंगी। जो जीते हैं उनके लिए भी शायद मंजिल आसान ना हो, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशात और उमंगें इस कदर ज़्यादा हैं कि शायद वो पूरी ना हो सकें। और जो आ रहे हैं उन्हें भी अपनी गलतियों का असर जायज़ा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये इलेक्शन इंतहाई सोगवार फ़ज़ा में मुनक्किद हुए हैं। तलग्राम में इलेक्शन से 3 दिन पहले मीर अतीक साहब के काफ़िले में शामिल एक गाड़ी को एक्सीडेंट का हादसा पेश आया था, जिसमें 3 अफराद शहीद हो गए थे और 6 अफराद ज़ख्मी हुए थे। जो ज़ख्मी 6 अफराद थे उनमें से 5 नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। और एक ताहिर अवान जो ज़हरुल्लाह अवान साहब के बेटे हैं, अभी तक अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल है, जिसके 4 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं लौट सका। उसके घर वाले इस वक्त जो दुख, दर्द और कर्ब से गुजर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जो अफराद शहीद हुए हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी तो किसी का सुहाग थे, किसी माँ के जिगर का टुकड़ा थे। उनके ज़िम्मेदार कौन बनेगा? बजा है कि हुकूमत ने अपने तौर पे ग्रांट का ऐलान किया है, लेकिन आया जो ग्रांट हुकूमत ने दी है वो क्या उनके लिए फ़ुर्सत पूरी है? ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक किसी से नहीं मिला। लेकिन जब हादसा हुआ था तो उस वक्त मीर अतीक साहब खुद हादसे की जगह पर मौजूद थे और इनकी कॉल के ऊपर पटिकस एम्बुलेंस जाए हादसा पर ज़रूर पहुंची थी, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले मकामी लोगों ने जो ज़ख्मी अफराद थे उनको रेस्क्यू किया था और सीएमएच मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना कर दिया था। मीर अतीक साहब ने शायद इस बात पर गौर किया होगा कि अगर वहाँ पर फास्ट एड की सहूलत मुहैया होती या कोई ट्रेनर शख्स मौजूद होता तो शायद एक आधा जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अफसोस कि हमारे पास ये सहूलत वहाँ मौजूद नहीं थी। मीर अतीक साहब, आपके ऊपर भी ये लाजिम है कि आप उन लोगों से रब्ता करें जो शुहदा के ख़ानदान है उनसे, या जिस वक्त सीरियस इंजर्ड है ताहिर अवान, उसके ख़ानदान से आप रब्ता करें। जो शहीद अफराद हैं उनके ग्रांट में इजाफा करने की कोशिश करें, और जो ताहिर अवान इस वक्त शदीद इंजर्ड है, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में है, उसके ख़ानदान से रब्ता करें और उनके लिए माली तावन का ऐलान करें। आपको सरदार तनवीर इलियास साहब के करीब समझा जाता है। आप कोटला की आवाम की आवाज़ हैं और आप इस आवाज़ का बखूबी हक निभाएं और उन गरीबों के दुख और दर्द का मदावा बने जो इस दुख और दर्द से गुजर रहे हैं। और ये आपके ऊपर लाजिम भी है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ में शामिल होने के लिए आपके काफ़िले में मौजूद थे। और आए आप और मैं भी इस आवाज़ को उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जो इस दुख का मदावा कर सकते हैं। शायद हमारी